जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। सेकंड केस हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड केस करने जा रहे हैं। पढ़े पहला क्वेश्चन उसमें मैंने फर्स्ट केस करवा दिया था। फर्स्ट केस अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, वरना मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। अब वो कहता है इन सेकंड केस वी शो दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। किस डायरेक्शन से फेंका गया था? अल्फा डायरेक्शन से फेंका गया था। और उसकी मोशन, याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी की अगर मोशन को हमने फाइंड करना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो किसी एक पॉइंट पर हमने क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये टेंजेंट ड्रॉ की है, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। कहता साबित करो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। ये इसके परपेंडिकुलर है। ये प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दिस वी हैव y is equal to v naught sin alpha into t minus half t square। dy by dx dy by dt v naught sin alpha कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1/2 t स्क्वायर का 2t dy by dt आपके पास आ गया v naught sin alpha into t, 2 से कटा g। अब dy by dt v naught sin alpha माइनस t की वैल्यू बेटे उसने आपको दी है, वो मैंने देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन के अंदर देखें t की वैल्यू क्या है। t की वैल्यू है 2a ओवर b। क्वेश्चन के अंदर देखें v नॉट साइन अल्फा। यहां पर मैं लिख रहा हूं दोबारा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v नॉट साइन अल्फा इज इक्वल टू v। हॉरिजॉन्टल component of velocity v naught cos alpha is equal to, बेटे वो क्या करना था हमने? v naught स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये मैंने पीछे आपको सॉल्व करके दिया है, आप उसको देख सकते हो पीछे। ये यहाँ पर मैं इसको बॉक्स बना आप मुझे बताएं dy by dt v नॉट साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? v माइनस 2ag ओवर v। dy by dt इज इक्वल टू v एलसीएम आ गया v स्क्वायर माइनस 2a। dy by dt माइनस कॉमन निकलेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको आप लोगों ने एक नंबर रख के छोड़ देना है। नेक्स्ट करते हैं x इज इक्वल टू v नॉट cos अल्फा इंटू t dx ओवर dt v नॉट cos अल्फा dt ओवर dt डेरिवेटिव ले लिया, ds ओवर dt आपके पास आ गया v नॉट cos dx ओवर dt v नॉट cos अल्फा की वैल्यू है v नॉट स्क्वायर
बी नॉट स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर। अब डी टी ओवर डी एक्स उठा दें 1 ओवर बी नॉट स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर बाई चेन रूल dy by dx dy by dt dt over dx। अब आपको पता है चैप्टर नंबर 2 कैलकुलस का dy by dx टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। dy by dx टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। ये मैडम हमने यार 20 में जिसने भी आपको करवाया dy by dx इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब dy by dt क्या निकालेगा माइनस 2ag माइनस बी स्क्वायर ओवर बी इंटू डी टी ओवर डी एक्स आपके पास आ गया 1 ओवर 2 वी नॉट स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर। यहां तक मेरा ख्याल आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने पहले क्या निकाला है डी वाई बाई डी टी। ठीक है, टेंजेंट थीटा मनफी 2ag माइनस बी स्क्वायर ओवर v इंटू वी नॉट स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर। टेंजेंट थीटा मनफी 2ag v स्क्वायर ओवर v। बेटे देखो आपके सामने उसने आपको वैल्यू दी है v नॉट स्क्वायर की। ठीक है, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू उसने दी है आपको क्या वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू है 2ag अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में देखें टू ए जी माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया यहाँ तक हम आ गए। अब सुने ये नीचे कंप्लीट है ऊपर कंप्लीट है नीचे हाफ है तो कट के क्या रह जाएगा ऊपर हाफ कट जाएगा हाफ रह जाएगा। ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ मोशन आ गई। ये आपके पास क्या आ गई डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन आ गई। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है वो अल्फा है। थीटा जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन है और अल्फा जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है। टू फाइंड अल्फा आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच होता हुआ देखा होगा। उसमें उन्होंने ऊपर छत डाली थी ऐसे। हाँ जी, तो बेटे वो आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा था ऐसे छत डली हुई थी और वो क्या नाम है कि इंडोर हुआ था, अंदर ही मैच हुआ था। आसमान नजर नहीं आ रहा था। वो मेलबर्न की ग्राउंड में या सिडनी की ग्राउंड में शायद उन्होंने वो छत डाली थी। अब वो जो था आपका जो बॉल थी
वो उसको हिट तो करती थी लेकिन उससे आगे नहीं जाती थी। ये अच्छा है। अब मैंने वी नॉट के साथ बॉडी में बॉडी से टच हुआ वापस आ गया, टच हुआ वापस आ गया। एक ही पॉइंट पे टच हो गया। तो फिर the envelope of the family of the projectile is called parabola of safety। यानी कि आपने उसको एक एनवेलप पहना दिया, लिफाफा पहना दिया। अब वो लिफाफे से बाहर दिखा, is called parabola of safety, given mathematically by taking discriminant b square minus 4ac is equal to 0, क्योंकि एक ही पाथ आता है, एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो लिहाजा जो वन रूट होगा तो only one root, only one root। Consider a projectile is projected with speed v naught, making angle alpha with horizontal, let pxy be the position of projectile in time t, then we know equation of trajectory of projectile is equal to equation है y is equal to x tangent alpha minus gx square over 2v naught square secant square, ये मैंने y किया, ठीक है। अब y is equal to x tangent alpha minus gx square over 2v naught square 1 plus tangent square, ये आपके पास इक्वेशन 1 plus tangent square। y is equal to x tangent alpha मनफी जी एक्स स्क्वायर होगा 2v नॉट स्क्वायर मनफी जी एक्स स्क्वायर होगा 2v नॉट स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर।
इसको इसके साथ मैंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ तक मेरा आप लोगों को समझ आ जाइए होगी। आगे करते हैं, चलते हैं। g(x)² ओवर 2v0² टेंजेंट² अल्फा इज इक्वल, ये इधर आगे पॉजिटिव हो गया, बाकी वो उधर जाके नेगेटिव हो गया। x टेंजेंट अल्फा माइनस g(x)² ओवर 2v0² माइनस 5, इधर आगे पॉजिटिव है, उधर जाके आगे चलते हैं। टेंजेंट² अल्फा 2v0² ओवर g(x)² x टेंजेंट अल्फा माइनस g(x)² ओवर 2v0² माइनस 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये ऊपर चला गया, ये उसके नीचे चला गया। इसको इसके साथ किया 2v0² ओवर gx, इसको इससे किया, g से कट गया, x से कट गया, 2 से कट गया, v0 से v0 तो यहाँ पर 1 आ गया, ये उधर जाके 2v0² ओवर gx² y। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। जी बेटे, तो ये आपके पास मैंने उधर से इधर आ गया हूँ, ये आ गया क्वाड्रेटिक डिवीजन टेंजेंट अल्फा। ए की वैल्यू ये है, बी आपके पास ये है और सी आपके पास ये है। बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पर b की वैल्यू रखो, ये 4, ये a की वैल्यू, ये c की वैल्यू मैंने रख दी। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो हमसे गलती हुई है, वो ये गलती हुई है कि ये भाई इसके साथ, ये भाई इसके साथ, अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ किया, ये आ गया, इसको इसके साथ किया, ये आ गया। अब इसमें से हमें देखना ये है कि आगे चलते हैं। 4 कॉमन आ गया, v0 की 4 g²(x²) माइनस 1 प्लस 2v0² ओवर gx² y इज इक्वल टू 0। v0 की 4 ओवर g²(x²) माइनस 1 माइनस 2v0² ओवर gx² y इज इक्वल टू 0। v0 की 4 ओवर g²(x² माइनस 2v0² ओवर gx² y इज इक्वल टू 1, ये 4 उधर चला जाएगा। आगे v0 की 4 ओवर g²(x² 1 प्लस 2v0² ओवर gx² y। इसके बाद v0 की 4 g²(x² 1 प्लस 2v0² ओवर gx² y। v0 की 4 इसको तो यहाँ तक बेटे आप लोग रखें, आगे जगह नहीं है। इंशाल्लाह बाकी बातें हम कल इसको प्रोसीड कर देंगे। तो बाकी इंशाल्लाह ये चैप्टर भी आपका इख्तिताम को जाने वाला है, 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में पूछेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ आई होगी, नहीं आई तो मुझे बताना है आप लोगों ने। अल्लाह ताला आप लोगों का हम्द व नसर हो। अस्सलामु अलैकुम।